हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या बोला है। बोले क्या, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। देखिए आपको ये क्या दिया, ये चार्ट दिया ना, इसके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यानी जो क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, इसमें देखिए प्रथम पद जो ए दिया है 7, डी कितना दिया है 3, एन कितना दिया 8, और आपसे बोला है क्या ए एन निकालना है। यानी जिसको भी निकालना है वो डॉटेड कर दिया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट, यानी दिया है क्या दिया है आपको, ए की वैल्यू कितना दिया है तो 7 दिया है, डी की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, एन कितना दिया है 8 दिया है, और आपसे क्या बोल रहा है ए एन निकालना, ए एन इक्वल टू वाट। चूँकि आपको हम इंट्रो में बताए थे, चूँकि हमको इंट्रो में से बताए थे ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। ए एन आपको निकालना होता है, ए एन जम करते हुए रहेगा। ए की वैल्यू कितना दिया है 7, एन कितना दिया है 8, फिर माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितना दिया है तो 3। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 7 8 में से घटाएंगे 7, 7 तरीका कितना हो जाएंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हमारे, यानी इसका ए एन क्या होता है, अंतिम पद कितना जाएगा 28 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड है ना। इसमें देखिए क्या बोला है, बोला है ए का मान माइनस में 18 है, आपको डी का मान निकालना है, और एन का मान कितना दिया 10 दिया है, और बोला है ए एन बराबर कितना दिया 0। एंड जो टेबल दिया ना इसी में देखिए ए का मान कितना दिया माइनस का 18, डी का मान क्या बोला ज्ञात करना है, और एन का मान कितना दिया 10, और ए एन का मान कितना दिया 0 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे क्या गिवन डेट, यानी क्या दिया है, जो भी दिया उसको लिखिए। देखिए ए की वैल्यू कितना दिया है तो ए की वैल्यू माइनस में 18 दिया। फिर बोला आपको डी की वैल्यू निकालना, तो डी इक्वल टू क्या वाट, और बोला है एन की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, और ए एन यानी अंतिम पद कितना दिया 0 दिया। चूँकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू कितना दिया 0, फिर ए की वैल्यू माइनस का 18 देखिए, प्लस एन की वैल्यू कितना दिया है 10, फिर माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितना निकालना आपको है ना। देखिए माइनस का 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे, प्लस का 18 हो जाएंगे। ये 0 मतलब तो कुछ भी नहीं, इधर क्या बचा 10 में से 1 हटाएंगे तो 9, इधर क्या बचा डी। अब ये देखिए कट कीजिए, जैसे ये 9 डी इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, इसलिए डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे 18, गुणा में है तो बटा में जाएंगे, 9 दूना 18, इसे कट कर दीजिए तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान मेरा 2 आ गया। यही मेरा क्या आ जाएंगे जी, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बात ध्यान दें, जब भी बीच में बराबर चिन्ह हो तो दिस इम्प्लाइड डॉट का यूज, ये इसको बोलते हैं हिंदी में या इसका यूज करते हैं। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका थर्ड देखा जाए, ये क्या बोल रहा है, बोला है ए एन का मान ज्ञात करना है, यानी लिखेंगे गिवन डेट, जो भी दिया उसको लिखेंगे। बोला आपको इसमें बोला क्या टेबल में ए का मान, देखिए ए का मान डॉट दिया तो क्या करना है ज्ञात करना है, ए की वैल्यू वाट यानी निकालना है। डी का मान कितना दिया माइनस का 3 दिया है, डी का मान माइनस का 3 दिया है, और बोला है एन का मान कितना है 18 है, तो एन का मान ये 18 दिया है, और बोला ए एन का मान कितना है, ए एन का मान माइनस का 5 है। यानी देखिए टेबल में खुद दिया ए का मान कितना दिया, बोले ए का मान नहीं वाट कर निकालना है, डी का मान माइनस का 3 दिया है, फिर एन का मान 18 दिया है, और फिर बोला है ए एन का मान कितना माइनस में 5 है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 5 दिया, ए की वैल्यू कितना दिया है निकालना है, तो ए यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा। फिर एन की वैल्यू कितना दिया 18, फिर माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितना दिया माइनस का 3 दिया। अब इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का 5, ये ए, फिर प्लस 18 में से घटाएंगे 17, अब 17 तो यहाँ कितना हो जाएंगे 51, यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ माइनस, तब माइनस का 51 हो जाएगा ना। 18 में से घटा रहा 17, 17 तो यहाँ 51 माइनस का 51 ना, तो प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस का 51 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, उसको उठा के इधर लाएंगे, कहेंगे तो चल इधर माइनस का 51 इधर रहेगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, और माइनस का ये 5 है तो 5, इधर क्या बचा ए बचा। और एक बात बताएं, जब भी बीच में बराबर चिन्ह हो तो दिस इम्प्लाइड डॉट का यूज कीजिएगा ना। इसलिए आपको ए इक्वल टू कितना आ गया, 51 में से 5 घटाएं कभी कितना है
46, तो यही लिख दीजिए 46 है ना। तो हमारे ए की वैल्यू कितना होगा 46, ये जो क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4 है ना उसको देखिए। बोला इसमें ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है। टेबल को आप लोग देखते रहिए ना, क्योंकि टेबल आप ये नहीं केवल सॉल्यूशन को देखिए, आप इसमें टेबल जो दिया उसको देखिए ध्यान से। ए की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का कितना दिया 18.9 दिया है। फिर बोला डी की वैल्यू कितना है, तो 2.5 दिया 2.5 है ना। बोला आपको एन की वैल्यू वाट। फिर बोला ए एन यानी जो अंतिमा पद होता है कितना दिया 3.6 दिया। और आपको बोला है क्या करना है इसमें एन की वैल्यू निकालना है। तो चूंकि जानते हैं आप ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू कितना दिया 3.6, ए की वैल्यू कितना दिया माइनस का 18.9, फिर प्लस एन की वैल्यू निकालना है तो माइनस का 1 और डी की वैल्यू 2 देखिए 2 देखिए इंटू डी की वैल्यू कितना दिया 2.5 दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 कितना 6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 18 पॉइंट कितना 9, इधर क्या अच्छा n माइनस 1 इंटू कितना 2.5। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। 9 6 15 के 5 हाथ में कितना 1 और 18 3 21, 21 से कितना हो जाएंगे 22। ये पॉइंट बैठा देंगे क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। अब देखिए इधर क्या अच्छा n माइनस 1, हम जानते हैं जो भी गुणा तो बट्टा में आता है, तो बट्टा में इसको ला दीजिए ना। देख रहे हैं यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव से दशमलव कैंसिल। 25 नामा कितना होता है 225 होता है। ऐसे भी देखिए ना 25 के बाद आप 10 वाली पढ़ेंगे तो 250 आएगा। 250 कितना 25 को कम है तो एक मर्त कम हो जाएगा ना, तो 25 नामा 225 हो जाएगा। यानी आपका n माइनस 1 बराबर कितना आ गया ये 9 आ गया। इसलिए n बराबर क्या होगा 9 माइनस 9 1 को कहेंगे तो चल इधर आएगा क्या बन जाए प्लस का 1 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। यानी इसमें पदों की संख्या कितना है जी तो 10 है। तो यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका 5 नंबर देखा जाए। इसमें देखिए ए की वैल्यू जो भी गिवन है ना उसको लिखिए। गिवन डैट इसमें ए की वैल्यू कितना दिया है तो 3.5 दिया है। डी की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है। फिर बोला एन की वैल्यू कितना है तो 105 है। और बोला आपसे ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू वाट। चूँकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू निकालना तो ए एन जम करते हैं। ए की वैल्यू कितना दिया 3.5, एन की वैल्यू 105 माइनस का कितना 1 और डी की वैल्यू कितना दिया 0। अब यहाँ पर ध्यान दें ए एन है तो ए एन, ये 3.5 है तो 3.5। अब खुद सोचिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 105 में से 1 घटाएंगे 104 में 0 से गुणा करेंगे तो सब 0। यहाँ पर क्या बचा 0। और जानते हैं 3.5 में जब 0 ऐड करेंगे तो एन की वैल्यू क्या 3.5 ही बचेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड का फर्स्ट देखा जाए क्या बोला है। बोला निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी जो भी क्वेश्चन दिया ना उसके क्या करना है सही उत्तर को चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए क्या दिया, ये ए पी दिया है 10 7 4 ऐसे डॉट डॉट है ना। क्या बोला है क्या करना है का 30वां पद निकालना है। क्या बोला है 30वां पद निकालना है। तो चलिए निकाला जाए ना। इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो दिया कितना 97, जो सेकेंड ऑप्शन गिवन है वो दिया 77, जो सी ऑप्शन दिया है माइनस का 77 और जो डी ऑप्शन दिया है और माइनस का 87 दिया है 87 और माइनस का 87। तो चूँकि आपको देखिए यहाँ पे बोला 30वां पद निकालना है, तो चूँकि जानते हैं 30वां पद के लिए क्या लिखेंगे हर में से एक कम करेंगे ए प्लस 29 डी लिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पहले रहता है वो एक मान होता है और क्या करते हैं सेकेंड पद में से यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी की वैल्यू निकलता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ हम देख रहे हैं क्या ए की वैल्यू कितना दिया है तो 10 दिया है। और डी कैसे निकालते हैं ऑलरेडी देखिए बोल दिया ए पी में है, इसलिए हम पता नहीं कर ए पी में है या नहीं। तो डी कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या 7 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा।
अब देखिए ए की वैल्यू कितना दिया है 10, फिर ये 29, फिर डी की वैल्यू कितना माइनस का 3, ये प्लस का 10, प्लस माइनस का होंगे माइनस। अब देखिए 9 3 27, हाथ में कितना 2, 3 2 6, 6 2 8 हो जाएंगे। और जानते हैं 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेंगे 77। ऑप्शन को मेरा कौन सा है, ऑप्शन मेरा सी है, यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखा जाए ना। बोला एपी, देखिए एपी क्या दिया माइनस का 3 माइनस के 1/2, फिर कितना दिया 2 कामा डॉट 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 9 का इसका 11वां पद निकालना है, 11वां पद है। आपसे बोला क्या करना है, इसका 11वां पद निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितना दिया माइनस का 3 दिया है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद ये दिया है, माइनस करेंगे किसको, पहला पद को, तो माइनस का 3। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस का 1/2, फिर माइनस क्या होगा प्लस, ये 3 है तो 3। अब इसको भिन्न का जोड़ जैसा, यहाँ देखिए ये -1 है तो 1, फिर प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6 और बटे कितना 2, 6 में से 1 कभी माइनस किए हैं कितना आया 5, तो 5 लिख दीजिए, अपन कितना 2, यानी डी की वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, तो प्रश्न क्या दिया है, इसका बोला है 11वां पद निकालना है, तो A11 निकालना। तो 11वां पद क्या लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे। ए की वैल्यू माइनस का 3, ये 10, डी की वैल्यू कितना है 5/2, 2 5 10, ये माइनस का 3, फिर प्लस 5 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे, ये 22 बचेंगे। और ध्यान से देखेंगे ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन बी दिया है। तो ऑप्शन बी पर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी पर क्लिक कर लेंगे, यही मेरे का होगा राइट आंसर होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।